तो कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो चीज़ें होती हैं, इन पे कंफ्यूजन हो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, रिफ्लेक्शन किसी सरफेस पे टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनस एक नॉन लुमिनस। लुमिनस वो होगा जो आपको लाइट फेंक रहा है, जैसे सन हो गया, आपकी ट्यूबलाइट होगी, ये सब लुमिनस है। और एक होता है नॉन लुमिनस, जिसके ऊपर जैसे चेयर होगी, कमरे की जो हमारे रूम की चीज़ें होगी, वो सब क्या है, नॉन लुमिनस, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है तो वो स्कैटर कर देती है, और स्कैटर अलग अलग डायरेक्शन में करती है। तो स्कैटर करने पे क्या होता है, हमें वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, हम उसी चीज़ को देख सकते हैं जो स्कैटर करती है। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट कोई कहता है कि एक वेव नेचर होती है, एक थ्योरी है कि जो है पार्टिकल क्वांटम होते हैं। ठीक है, वेव नेचर में क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेव है, रेज है, इसकी जो है वेव लेंथ जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 से लेके 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 तक होती है, और इसकी हाई स्पीड है। ठीक है, तो फोटोन की हाई स्पीड भी कहते हैं इसको, क्योंकि 3 × 10⁻, वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड होती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहने में क्या है, ये डिफ्रैक्शन करती है। ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये टकराई तो ये थोड़ी बैंड हो जाएगी, डिफ्रैक्शन कहते हैं इंटरफेरेंस। एक को दूसरी जो है अपने उससे क्या करती है, मतलब एक प्रभावित करती है, मतलब एक डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन, और ये इंटरफेरेंस हो गया। इंटरफेरेंस एक दूसरे को अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, और एक हो गया आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है ना, कि पोलराइज होना, मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो पोलराइज हो जाती है, और अपने रास्ते से डिफरेंस पाथ पे चली जाती है। ठीक है, थोड़ा पोलराइज हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन इसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ फोटोन थ्योरी में है ना। जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा, ये क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत हो रहा, तो हमने कह दिया ड्यूल नेचर हो गया। ठीक है, ड्यूल नेचर हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइट जब किसी मिरर पे पड़ती है तो इंसिडेंट कहते हैं उसको, जो पड़ती है रेज, और जो आती है उसको रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ये सब है, मैं आपको बताऊंगा वो एंगल जो है, जो रिफ्रैक्शन की थ्योरी क्या है, तीनों उसको रेज क्या एक तो क्या, एक वो तीनों एक ही उसको होंगे, है ना। इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट पॉइंट और इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, और जो है एंगल दोनों बराबर होंगे, इंसिडेंट एंगल और वो। ठीक है, तो मैं आपको भी यही समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक है, लाइट क्या है, ये एनर्जी है। ठीक है, लाइट इन एनर्जी। ठीक है, टू सी द अराउंड, ये दो तरह की होती है। ये कहां से निकलती है, ऑब्जेक्ट से। एनर्जी कहां से निकलती है, ऑब्जेक्ट से। दो तरह के ऑब्जेक्ट है, लुमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, जो लाइट देते हैं और ये स्कैटर करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इमिटिंग लाइट लुमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। रिफ्लेक्ट ये जो हार्डबोर्ड लगा हुआ है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। तो ये नॉन लुमिनस है, ये लुमिनस नहीं है, ये इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, लेकिन ये लाइट को फेंक रहा है, दूसरे की लाइट को फेंक रहा है। ट्यूबलाइट जल रही है तो उसकी लाइट को फेंक रहा है। ठीक है, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे चलती है ना। ट्रैवल इन
स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। नेचर ऑफ लाइन, नेचर ऑफ लाइट, ये ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर, DUAL, ड्यूल नेचर, ठीक है। दोनों तरह की, एक है वेव और एक सेकंड है फोटोन, पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। क्या है? इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वेव लेंथ 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ इसकी बहुत कम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। ये क्या करती है? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये वेव थ्योरी में आ गया। और ये क्या गया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये थ्योरी किसमें होगी? इसमें। तो और कास्टिंग ऑफ शैडो, कास्टिंग ऑफ शैडो, शैडो बनाती है, शैडो है ना, शैडो बनाती है। तो इसकी ड्यूल नेचर होगी, ठीक है। ये पार्टिकल भी है और वो भी है। ये क्या है? थ्योरी को बताया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। अब क्या है? हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा? ये आई इंसिडेंट, ये चली गई, ये आई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये मिरर है, ठीक है। और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसे रिफ्लेक्ट हुई? मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। किसी भी इस पे पढ़ के वापस आना मिरर पे, तो उसको ऑब्जेक्ट, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट से पढ़ के मिरर हो कुछ भी हो, उससे वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये सबसे होता है, लेकिन क्या है कि मिरर से ज्यादा होता है, मोर होता है ना। रिफ्लेक्शन तो सबसे होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैव पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, है ना। पॉलिश प्लेन होगा तो उससे ज्यादा आएगी, ठीक है। शाइनिंग होगा, रिफ्लेक्ट मोर लाइट, ठीक है। मिरर जो आपका पॉलिश होगा, पॉलिश का ही करते हैं सिल्वर की पॉलिश, उसके ऊपर फिर रेड पॉलिश कर देते हैं उसको सेफ्टी के लिए। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है,
सिल्वर बहुत महंगा है, तो उसकी जगह एल्युमिनियम की करते हैं। एल्युमिनियम रिफ्लेक्ट करने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करे तो एल्युमिनियम की कर देते हैं। सिल्वर मेटल जो है बेस्ट होती है रिफ्लेक्टर। ये क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर इज सिल्वर। ठीक है। अब क्या है जी, इंक्रीजिंग द डिपोजिशन ऑफ कार्ड कोड, एल्युमिनियम की कर दी हमने, वो सस्ता होता है। अब प्लेन मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है, इसके पीछे पॉलिश कर देते हैं हम। ठीक है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ठीक है, ये M1 इस तरह से शो करते हैं प्लेन मिरर को। एरे ऑफ लाइट ऑफ स्ट्रेट लाइट, ओब्लिक आती है इसके ऊपर लाइट और चली जाती है। ठीक है, और अगर ये आ रही है, कई सारी रेज आ रही हैं, तो इसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सिंगल रेज को कहते हैं, सिंगल आ रही है तो उसे रेज कहते हैं। ठीक है, रे कहते हैं उसे, और इसे बीम कहते हैं। रे ऑफ लाइट, उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत सारी आ रही है, बंडल बीम्स मतलब बहुत सारी। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर है ना। अब इसके ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये यहाँ इस पॉइंट पे चला गया। इसको कहा कि इंसिडेंट रेज हुई। ठीक है, जो आ रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हुई है ना, और ये मिरर हुआ, और ये इसके एक परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल जहाँ जाके जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेज हुई, और ये नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल होता है आपकी इंसिडेंट रेज का, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं इसको, और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, हो गया। और ये और ये बराबर होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं। और ये अब ये लाए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट, ये सब एक ही उस पे होंगे। ठीक है, नॉर्मल सब एक पॉइंट इस पे होंगे, एक ही सरफेस पे। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्शन रेट विच बी नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इसको R से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से और एंगल ऑफ इंसिडेंट को I से हम करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, नंबर फर्स्ट लॉ है, ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट लॉ है ये, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द सेम प्लेन। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल, ये नॉर्मल जो बीच वाली ये परपेंडिकुलर है, इसको नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, सब एक उसमें हो गए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, I इज इक्वल टू R। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। ठीक है, अगर है 20 तो वो भी 20 होगा। ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर बता रहा हूं मैं। अगर एक परपेंडिकुलर आ रही है कोई रेज, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो अपने उस पर लोड जाएगी वो। ठीक है, अपने रास्ते लोड जाएगी, और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इजिकल टू 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इजिकल टू 0, दोनों 0 होंगे उसके अंदर, क्योंकि अपने रास्ते पर जा रही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट अप्लाई ऑन ऑल काइंड ऑफ मिरर,
चाहे वो ऐसा मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स है, चाहे वो कॉनकेव मिरर है ना। कॉन्वेक्स मिरर में पीछे होती है पॉलिश, ये कॉनकेव, चाहे वो ये ऐसा मिरर है, ठीक है, सब पे लागू होता है ना। स्पेरिकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सब पे ये नियम लगेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे सब, ठीक है। बस ये है कि अभी नॉर्मल है तो ये जा रही है, अभी नॉर्मल कोई है तो ये आ रही है रेज, ये रेज आ रही है, ये जा रही है, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मल मिरर है, ऑब्जेक्ट नॉर्मल है, और ये सॉरी ये मिरर नॉर्मल है तो ये जा रही है, ठीक है। स्मूथ सरफेस और इरेगुलर है, ये रेगुलर स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो ये जो है ओपेक आ रही है और ओपेक ही जा रही है, ठीक है। प्लेन मिरर रेगुलर, इमेज फॉर्म रेगुलर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर जो है सरफेस कैसी होगी, ठीक है। और अगर सरफेस ये क्या है, सेम जा रही है, ठीक है, और पैरेलली वापस हो रही है अपने, ठीक है। डिफ्यूज सरफेस है ये, डिफ्यूज, इसमें जो है आएंगी तो ये सेम, लेकिन कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई यहां जाएगी, मतलब अलग अलग डायरेक्शन होगी उनकी जाने की। तो उससे क्या होता है, जब डायरेक्शन अलग अलग है जाने की तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। जैसे ये इसके बोर्ड है, इसके ऊपर पड़ रही है, डिफ्यूज हो रही है, रफ सरफेस है, हमें लग रहा है प्लेन लेकिन ये रफ सरफेस है, इसके ऊपर डिफ्यूज हो रही है, ठीक है। तो जब उसका स्कैटर लाइट होगी तो हमें वो चीज दिखाई देगी, ठीक है। ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सब, ये और ये इंसिडेंट रेज, ये डिफ्यूज सरफेस है, रफ सरफेस, ये तो डिफ्यूज हो जाएगी। लाइट कैसे हो जाएगी, लाइट बिकम डिफ्यूज्ड, ठीक है। डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम, इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्शन डिफरेंस, ठीक है। इरेगुलर होगी तो हम जो है पेपर, चौक वगैरह, कॉपी, पेन, आपका डस्टर, सबको देख सकते हैं, बोर्ड वगैरह, क्योंकि उससे डिफ्यूज होकर लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो नो इमेज इज फॉर्म फ्रॉम रफ सरफेस, ये रफ सरफेस है, कोई इमेज नहीं बन रही, ठीक है, ठीक है, ओके। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ, ये ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लगता है यहां भी फेल नहीं होता है ना, लगता है फेल नहीं होता, ठीक है, सब पे काम करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। ऑब्जेक्ट जो है, जिस ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जिसे लुमिनस भी हो सकता है, नॉन लुमिनस भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग विद गिव अप लाइट, लुमिनियस और नॉन
यस, ये दोनों तरह का हो सकता है, लाइट दे भी सकता है, लाइट ना भी दे सकता है, ठीक है। बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है, पीनट हो सकता है, एरो हो सकता है, आवर फेस, ट्री हो सकता है, सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डॉट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, डॉट, ठीक है, डॉट हो सकता है, पेन हो सकता है ना, बल्ब हो सकता है, लुमिनेंस में आ जाएगा, ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इमेज ऑप्टिकल अपीयरेंस जो होगा, इमेज क्या होगा, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कम्स फ्रॉम, इससे आएगी, कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी, लाइट यहां आएगी, तब ये पड़ेगा ऑब्जेक्ट से लाइट आई, ठीक है। तब जो उसका वो बनेगा उसको हम कहेंगे, वो कैसे, मिरर से भी हो सकता है, लेंस से भी हो सकता है, ठीक है, लेंस मिरर सबसे हो सकता है। अब ये दो तरह की इमेज होगी, एक रियल, एक वर्चुअल। रियल इमेज वो है जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैसे, ये फिल्म का पर्दा है, इसके ऊपर हम इसकी ये देख सकते हैं इमेज, ठीक है, तो ये रियल इमेज है, ठीक है। द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन कार्ड सी ऑन स्क्रीन, ये नहीं देख सकते, ठीक है। कार्ड द रियल इमेज, सिनेमा हॉल में हमने देखा, इमेज इज फॉर्म ऑन सिनेमा हॉल, इसका एग्जांपल है रियल इमेज फॉर्म द लाइट रेज कम्स, जो पहले एक बार वो एक पॉइंट पे मिलेंगी और फिर उसके बाद जाएंगी, ठीक है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, किससे भी मिलेंगी और फिर एक पॉइंट पे मिलके फिर जाएंगी, फिर जाके इमेज बनाएंगी, उसको क्या कहेंगे, लेंस या मिरर से जो है एक पॉइंट पे मिलेंगी वो पहले, ठीक है, तब वो जाके इमेज बनाएगी, तो वो रियल इमेज है। और इमेज कैन नॉट ऑब्टेन बाय स्किन, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं देख सकते, लेंस वैसे क्या है, ये पॉइंट पे एक पे मिलेंगी, ठीक है। ए रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ये मिरर से आई, यहाँ पे मिली और फिर ये गई, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, ठीक है, हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, लेंस भी कॉनकेव। और ये जो है वर्चुअल इमेज, ये क्या है, ये नहीं हम कर सकते लेंस से, इमेज इन आवर फेस हम मिरर में देखते हैं, तो वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ये क्या होता है, जस्ट इल्यूजन, इल्यूजन है बस, जस्ट, इसको हम कहीं नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर, अपीयर होती है ना, ये जैसे ये रेज आई, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये चली गई, तो ये पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी, ऐसे होगा नहीं ऐसा, ठीक है। ये मिरर के पीछे बनती है वर्चुअल और वो आगे बनती है, ठीक है, ठीक है। जो ये जो है इसके इधर बनेगी, ये तो होंगी रियल, और जो इसके पीछे बनेगी मिरर के वर्चुअल, बनेगी नहीं, मतलब ऐसा आभास होगा कि बन रही है, ठीक है। आज का कैसा लगा टॉपिक, मुझे आप मेरे साथ बने रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ये इसको एक बार दोबारा ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में आके आप मेरे से पूछ सकते हैं।